नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। राजस्थान की चर्चा इस बार काफी ज्यादा जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान 200 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त फंस चुका है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार इस बार राजस्थान में किसकी जीत होगी। तमाम सर्वे किए जा रहे हैं, तमाम आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। आंकड़े काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी। सर्वे रिपोर्ट्स बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस वक्त कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जीत किसकी होगी। ऐसे में किसका होगा राजस्थान, जो हमारा खास प्रोग्राम है, इसमें हम आपको इन 200 विधानसभा सीटों में जो हॉट सीट राजस्थान की मानी जाती हैं, उन पर हम आपको पूरा का पूरा सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। कल जैसे कि हमने आपको सरदारपुरा विधानसभा सीट का इतिहास बताया, उसका वर्तमान जो सियासी समीकरण है वो बताया, और ये भी बताया कि आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 6 बार इस सीट से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां एक ओर सरदारपुरा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो आपको बता दें कि यहां पर झालरपाटन जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी हां, आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं झालरपाटन विधानसभा सीट की। आखिरकार ये क्यों बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस सीट से चुनाव में जितनी भी बार उतरी हैं, उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसी सीट को सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया का भी गढ़ माना जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें तो साल 2003 में इस सीट से वो उतरी थी और उन्होंने वाकई में रिकॉर्ड दर्ज जीत यहां पर हासिल की थी। सवाल लगातार ये उठ रहा है क्या वो इस बार भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। 41 उम्मीदवारों में अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं शामिल किया गया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है, या फिर जो वर्तमान में इस वक्त बीजेपी की राजस्थान में स्थिति है, कोई बड़ा यहां पर उलटफेर बीजेपी कर सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि पहली लिस्ट से वसुंधरा राजे सिंधिया के कई करीबियों के भी नाम गायब मिले, और ऐसे में कई यहां पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों झालरपाटन वाकई में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और क्या ये बीजेपी का गढ़ है या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। तमाम राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं कि 5 राज्यों में अपनी जीत हासिल कर सके। ऐसे में राजस्थान पर हर किसी की नजर है। विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार राजस्थान का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है। आखिरकार क्यों राजस्थान की विधानसभा सीट झालरापाटन इतनी ज्यादा मायने रखती है। बता दें, राजस्थान में झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे का नाम इस सीट से अक्सर जोड़ा जाता है। बता दें, सन 1989 से झालावाड़ जिले में उनका सूर्य उदय हुआ, जिसे आज तक कोई अस्त नहीं कर पाया। वे खुद भी झालावाड़ 12 से 5 बार सांसद रह चुकी हैं। उसके बाद साल 2003 से वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ती आ रही है। वर्तमान में वसुंधरा राजे
सिंधिया यहाँ से विधायक भी हैं। ये कह सकते हैं कि महारानी वसुंधरा राजे के गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। बता दें कि बीते 30 सालों में कांग्रेस इस सीट से महज एक बार जीत हासिल कर पाई है, क्योंकि सन 1989 से महारानी वसुंधरा राजे जब से झालावाड़ जिले की सीमा में कदम रखा है, उसके बाद उन्हें वहां से कोई हिला नहीं पाया। यूं तो कांग्रेस ने कई बार जी तोड़ कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। झालावाड़ जिले की भाजपा हमेशा प्रभावशाली रही। जब से झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कदम रखा, तब से जिले की सियासत बीजेपी के हाथों में ही रही। गुटों में बटी हुई कांग्रेस प्रभावशाली भाजपा के सामने कहीं भी टिक नहीं पाई। जैसे राजस्थान की सरदारपुरा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाती है, ऐसे ही झालरपाटन सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बता दें कि झालरपाटन विधानसभा जिले की हॉट सीट है। इस सीट पर वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया विधायक हैं, जो साल 2003 से लगातार 4 बार चुनाव में जीतती आ रही है। वसुंधरा राजे ने 2003 के चुनाव में सचिन पायलट की माता रमा पायलट, जो कांग्रेस से प्रत्याशी रही है, उन्हें 27,000 वोटों से हराया था। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने साल 2008 में स्थानीय पूर्व विधायक मोहन लाल राठौर को 34,000 वोटों से हराया। फिर साल 2013 में वसुंधरा ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी चंद्रावत को 60,000 वोटों से हराया। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में दिग्गज कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को 34,000 वोटों से हराया। वैसे झालरपाटन विधानसभा क्षेत्र का मिजाज भाजपा की तरफ ज्यादा रहता है। सन 1977 से लेकर 2018 तक चुनाव में भाजपा 8 बार जीती, तो वहीं कांग्रेस केवल 2 बार। 2008 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन होने की वजह से पिंडावा विधानसभा क्षेत्र को तोड़कर झालरपाटन विधानसभा में मिला दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब पहली बार सीएम पद संभाला था, उस वक्त झालावाड़ में मिनी सचिवालय, मेडिकल कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए। वहीं काली सिंध थर्मल प्लांट बनवाया, काली सिंध डैम भी बनवाया। झालावाड़ में सिटी 4 लेन समेत ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विकास कराया और इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरापाटन विधानसभा की जनता इतना प्यार देती है। अगर यहाँ पर वोट बैंक की बात करें तो बता दें कि 50,000 मुस्लिम वोट बैंक झालरपाटन विधानसभा सीट में पाया जाता है, तो वहीं ब्राह्मण 30,000, मेघवाल, एलवाल, मेहर 35,000, दागी 25,000, लोधिया राजपूत 20,000, पाटीदार 20,000, धाकड़ 17,000, गुजर 16,000, राजपूत 10,000, महाजन 15,000। बता दें कि ये वो पूरा वोट बैंक है जो इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में पूरी तरह से बंद है। इस बार क्या कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट को अपने खेमे में कर पाएगी या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी? तो देखा आपने किस तरह से इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि साल 2003 से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया इसी सीट को प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही है और साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में किस तरह से ताबड़तोड़ जीत यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को इस सीट से मिली थी। बता दें झालरपाटन जो विधानसभा सीट है वो वाकई में राजस्थान में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर बीते कुछ समय में देखने को मिला कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर रखती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या हो सकती है और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं तो फिर आखिरकार बीजेपी इस सीट से किसे आगे करेगी? झालरपाटन जिसे सीधे सीधे यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा अगर बीजेपी किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारती है तो क्या इस
इस सीट की जनता अपनी नेता के अलावा किसी दूसरे नेता पर भरोसा जताएगी, क्योंकि आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफी बड़ा राजनीतिक वर्चस्व माना जाता है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें तो उनका कद वाकई में बहुत बड़ा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। दावा किया जा रहा है कि इस सीट से एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को ही उतारा जाएगा। इंतजार लगातार हो रहा है, लेकिन जब तक बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम अनाउंस नहीं कर देती तब तक राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेजी से देखने को मिल रही है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना अगर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी अब तक के सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर कि आखिरकार राजस्थान की जनता किसे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का जो नाम है वो दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि पहले नंबर पर अशोक गहलोत हैं, जिन्हें राजस्थान की 34% जनता चाहती है मुख्यमंत्री बनाना, तो वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की लगभग 22% जनता चाहती है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं 200 सीटों वाले विधानसभा में यहां पर विधानसभा चुनाव में झालरपाटन सीट राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाती हुई अब तक नजर आई है, ऐसे में इस सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया को ही उतारा जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो यही दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी, लेकिन जब तक नाम अनाउंस नहीं हो जाता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।